कितने साइज में कितनी डाट लगती है, और हमारा अपर बस्ट और मैन बस्ट दोनों अलग अलग निशान क्यों लगते हैं, सभी निशानों को एक साथ क्यों नहीं लगा सकते, या हम कपड़े पे क्यों नहीं कट कर सकते। हमारी अपर बस्ट यहाँ से होती है, हम अपर बस्ट यहाँ लगाते हैं, तो देखिए हमारी 8/4 8 इंच है, और फ्रंट में 8 इंच रखेंगे, ये हमारी फुल बस्ट है। तो चलिए हमारे साथ सीखिए फुल डिटेल में। हेलो एवरीवन, आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। हम काफी टाइम बाद में वीडियो बना रहे हैं, किसी रीजन से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। थैंक यू सो मच, आप सभी का हमारे साथ बहुत सपोर्ट रहा है। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, हम सभी के डाउट दूर करेंगे, और आज की वीडियो में हम जितने भी कमेंट्स हैं सभी के डाउट दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारा मेजरमेंट है हमारे कमेंट्स में से, आप अपने कमेंट्स में अच्छे से मेजरमेंट भेजिए, कंप्लीट मेजरमेंट भेजिए, हम उसको भी कटिंग में जरूर शामिल करेंगे। हमारे सभी व्यूअर के डाउट हमने लिख रखे हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप टू स्टेप हम सभी डाउट को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा मेजरमेंट है 34 फुल बस्ट का है। उन्होंने एकदम कंप्लीट मेजरमेंट भेजा है। अगर एज इट इज मेजरमेंट परफेक्ट रहेगा तो आप कटिंग परफेक्ट एज इट इज कर सकते हैं। मेजरमेंट आपका बार बार लीजिए। मेजरमेंट में यदि कोई प्रॉब्लम हुई तो आपका आउटफिट भी खराब हो सकता है। साथ साथ मेजरमेंट भी बताएंगे और साथ साथ हमारे सभी कमेंट्स के रिप्लाई भी। आज सबसे पहले हम फ्रंट कट करेंगे, क्योंकि हमारे पास फ्रंट के लिए काफी डाउट आए हैं। तो हम बैक में हम 1.5 इंच प्लस करते हैं और फ्रंट में हम 2 इंच प्लस करते हैं। तो लेंथ हमारी 13.5 है, 2 इंच प्लस किया तो हमारी 15.5 लेंथ आती है। मेजरमेंट एक बार रखिए, स्ट्रेट रखिए, और सारे निशान एक साथ लगाएंगे तो हमारी कटिंग इजी होती है और फास्ट होती है। शोल्डर स्लोप हमेशा करना चाहिए। नेक साइड से यदि आप शोल्डर कम कर रहे हैं तो शोल्डर स्लोप करना होता है। हम ये नहीं कहते कि शोल्डर साइड से नेक कम करना वो कटिंग गलत है, वो भी परफेक्ट है। लेकिन एज इट इज आप जिसकी भी कटिंग फॉलो करते हैं तो एज इट इज रूल फॉलो कीजिए। वो 1 इंच का शोल्डर स्लोप आपकी 34 चेस्ट हो या 40 हो या 44 हो, आपको 1 इंच का शोल्डर स्लोप इस कटिंग में रखना ही है। सेकंड निशान हमारा यहीं से आएगा, बस्ट पॉइंट। बस्ट पॉइंट हमारी लेंथ के अकॉर्डिंग, बस्ट के अकॉर्डिंग, बॉडी मेजरमेंट से ही लेना चाहिए। अब हमारे पास बस्ट पॉइंट नहीं है इस कटिंग में, तो यदि आपके पास बस्ट पॉइंट नहीं होता है तो हम बस्ट डिवाइडेड बाई 4 करते हैं। लेकिन 34 में हमें वो भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमारा बस्ट डिवाइडेड बाई 4 8.5 आएगा। जहां तक 34 में मैंने स्टिच किया है, कम से कम बस्ट पॉइंट 9.5 रहता है, तो हम 9.5 रखेंगे और 1/2 इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा, तो हम 10 पे रखेंगे बस्ट पॉइंट। अब आती है हमारी अंडर बस्ट। अंडर बस्ट हमारी बस्ट के अकॉर्डिंग ही होती है। बस्ट हमारी 34 है, डिवाइड बाई 12 करेंगे तो हमारा ये आएगा, 12 करेंगे तो 2.75 के करीब हमारी अंडर बस्ट आएगी। तो हम उतनी ही रखेंगे, कोई प्लस नहीं करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा इसमें 3 इंच भी रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करनी है। 12 डिवाइडेड बाई परफेक्ट है, जिसका जितना भी हो, 44 हो तो भी आप 12 डिवाइड करेंगे, 50 हो तो भी 12 डिवाइड करेंगे। उसके बाद आता है हमारा आर्म होल। आर्म होल में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो, बिल्कुल बारीक डिटेल वीडियो भी हमने अपलोड कर रखी है, फिर भी हम हर वीडियो में इसकी बहुत ही बारीकी से बताते हैं। तो हमारा 34 बस्ट है, उसको हम 6 से डिवाइड करें तो हमारा यदि 36 होता तो डायरेक्ट कितना आता है, हमारा 6 आता है। तो 34 है तो हमारा पॉइंट कम आएगा। फ्रंट पार्ट में हम डायरेक्ट वही रखेंगे। ये फॉर्मूला होता है बताने का, मेन होता है आपका आर्म होल कितना है, करेक्शन उस पे होगा।
तो हम आमोल करेक्शन जरूर करेंगे। अब हम यहां से रखेंगे 6 में 1 पॉइंट कम। तो देखिए हमारे सभी निशान लग गए हैं। हमारा शोल्डर स्लोप, आर्महोल, बस्ट पॉइंट, अंडर बस्ट और लेंथ, तो हमारे सारे निशान लग गए हैं। सबको हम स्ट्रेट करेंगे। तो अब हमारा शोल्डर कितना लें? शोल्डर हमारा बॉडी के मेजरमेंट से लिया जाता है। बॉडी के मेजरमेंट का जितना भी शोल्डर है आपका, जिसका जो भी शोल्डर है उसका हाफ करेंगे। हमारी बॉडी मेजरमेंट में आज 13 शोल्डर है, तो हम 13 का हाफ करेंगे। 14 होगा तो 14 का हाफ किया जाएगा। 15 होगा तो 15 का हाफ करते हैं। 15 होगा तो 15 का हाफ 7.5 करेंगे। जिसका जितना भी शोल्डर है उसी का हाफ करना है। यहां हम आइडिया से नहीं रखते कि 6 इंच रख लीजिए, 6.5 रख लीजिए, 7 इंच रख लीजिए। नहीं, शोल्डर का यदि करेक्शन होता है शोल्डर साइड से, तो भी जिसकी बॉडी का शोल्डर होता है उसी में करेक्शन होता है। हम वो कटिंग भी अगर आप चाहेंगे कि शोल्डर साइड से करेक्शन करके और कटिंग लेइए, तो हम शोल्डर साइड से करेक्शन की भी आप लोगों के पास कटिंग लेके आएंगे। उसका भी एक फॉर्मूला होता है, बट ये कटिंग बहुत इजी है, एक बार समझने की देरी है। अगर कटिंग समझ में आ गई तो आपके ब्लाउज की कटिंग में और स्टिचिंग में बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत फास्ट कटिंग होगी। इसमें हमारा जब नेक साइड से शोल्डर करेक्शन करते हैं तो हमारे सारे करेक्शन अपने आप निकल के आ जाते हैं। ना साइड से हमें क्रॉस करना होता है, ना आर्म होल को हमें अप एंड डाउन की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए शोल्डर लगाते हैं। शोल्डर हमारा इसमें 13 है, तो 13 का हाफ करेंगे। 6.5 हाफ इंच हम सिलाई मार्जिन ब्लाउज में नहीं होता है, लेकिन हम नेक साइड से शोल्डर करेक्शन करते हैं। ये जो हम शोल्डर लगा रहे हैं ये फुल कॉलर के लिए लगाते हैं, तो हम उसी में से करेक्शन करेंगे। अब हमारे पास कमेंट्स था कि यदि नेक 3-4 हो या फिर बोट नेक हो तो शोल्डर कितना लें या कैसे कटिंग करें। तो शोल्डर हमें कंप्लीट ही लेना है। यदि बोट नेक बना रहे हैं तो हमें सिलाई मार्जिन ऐड नहीं करना होता है, और बोट नेक नहीं बना रहे हैं, डीप नेक बना रहे हैं, तो आप इस कटिंग में यदि आप शोल्डर साइड से करेक्शन कम करेंगे उसमें सिलाई मार्जिन ऐड नहीं होता है। तो इस कटिंग में हम 13 का हाफ 6.5 होगा प्लस हाफ इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। यहां से हम 3 इंच और शोल्डर स्लोप लगाएंगे। सभी साइज के लिए आप 3 इंच पे, ये हमारा नेक नहीं होता है, सिर्फ हम शोल्डर स्लोप करने के लिए हम 3 इंच पे निशान लगाते हैं। अब आता है हमारा अपर बस्ट है 33। अपर बस्ट की कटिंग हम बैक पार्ट में करते हैं, फ्रंट पार्ट में हम मैन बस्ट से ही कटिंग करते हैं। तो मैन बस्ट हमारी 34 है, 34 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, 8.5 आता है। फ्रंट कटिंग में यदि हम अपर बस्ट का रोल करेंगे तो हमें यहाँ पे काफी कॉम्प्लिकेटेड कटिंग करनी होगी। यहाँ पे हमें अपर बस्ट लगाना होगा, यहाँ पे हमें मैन बस्ट लगानी होगी, फिर हमें वेस्ट। हम यहाँ पे डायरेक्ट फुल बस्ट के निशान से बहुत इजी कटिंग बताते हैं। तो यहाँ पे हमारी फुल बस्ट है 34, डिवाइड बाई 4 किया, 8.5 आया। उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे क्योंकि हमारी डार्ट निकलेगी। डार्ट निकलने के बाद में यहां हमारा अपर बस्ट का मेजरमेंट होगा और यहां हमारा फुल बस्ट रहेगा। वो हम आपको एंड में मेजर करके भी दिखाएंगे कि कहां पे अपर बस्ट है और कहां पे फुल बस्ट है। तो अब हम सभी निशानों पे 9.5 लगाएंगे।
तो ये देखिए हमने एक ही निशान लगाया ऊपर से नीचे। हमें डार्ट जितनी चाहिए बॉडी के अकॉर्डिंग हमारी डार्ट निकलेगी। सभी डार्ट निकलने के बाद में हमें छोटे छोटे करेक्शन करने हैं। यदि हम अपर बस्ट में 1 इंच प्लस करते तो हमारा निशान 9/4 पे आता। अब ये जो बॉडी है मेजरमेंट है हमारा ओनली 1 इंच का गैप है। यदि बॉडी मेजरमेंट में 2 इंच 3 इंच का गैप होता है तो हमारा 1/2 से 1 इंच तक हमारा अपर बस्ट और मैन बस्ट में गैप आता है। तो यहां हम फुल बस्ट का लगाते तो हमारा ये ऐसे हमारा निशान होता। फिर हमें यहां से करेक्शन करने के बाद निशान को स्ट्रेट करना पड़ता। तो हम डायरेक्ट कटिंग बताते हैं, बहुत इजी कटिंग है। उसके बाद हमारा जितना हमारा ऊपर शोल्डर रखा है उसी में हम 1/4 सवा इंच बैक करेंगे और इस निशान को इस निशान से मैच करेंगे। अब इसका हम हाफ करेंगे। आपके पास सेपर है तो सेपर से ऐसे निशान लगाइए, और यदि सेपर नहीं है तो यहां से क्रॉस लाइन खींचेंगे। ऐसे स्केल से खींच सकते हैं, ऐसे क्रॉस बिल्कुल सेंटर में लाइन खींचनी चाहिए। वहां से हम सवा इंच पे निशान लगाएंगे। सेपर से और इसमें हल्का फुल्का फर्क आता है। सेपर को बिल्कुल ऐसे मिला के रखना है, ये नहीं करना तो हमारी शेप गहरी हो जाएगी। ऐसे मिला देंगे तो हमें इसी लाइन से अपने सेपर को मैच करना है। उसके बाद आती है हम डार्ट निकालेंगे। फ्रंट में हम प्रिंस कट है, सिलाई हमारी एक होती है, बट डार्ट हम सभी बंद करते हैं क्योंकि हमें बस्ट का फुलान चाहिए फ्रंट में, तो इसलिए हम सभी डार्ट को बंद करेंगे। तो यहां से हम बस्ट डिवाइडेड बाय 10 करेंगे सभी साइज के लिए। हमें पूछा गया था कि फुल हैवी साइज 44 साइज 50 साइज, जिसका जितना भी साइज हो यहां से हम डिवाइड बाय 10 करेंगे। 44 है डिवाइड बाय 10 करेंगे 4.4 आएगा। 50 है 5 आएगा, तो हम 5 यहां से रखेंगे क्योंकि हमारी सेंटर बस्ट का सेंटर आता है। दोनों साइड हमारी बस्ट डिवाइड होती है, तो इस बस्ट में इस मेजरमेंट में हमारा 3.4 आएगा, तो हम 3.4 ही लगाएंगे। सॉरी, हमारी लेंथ यहां पर ही है, यहां पे नहीं है, तो हम यहां पे, ये हमारी लेंथ नहीं है, एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो यहां पे हम 3.4 में हाफ इंच कम करेंगे। यहां पे 3.4 और यहां पे 3 में 1 पॉइंट कम। यहां से इसको स्ट्रेट करेंगे। अब हमें यहां की डार्ट बंद करनी है, तभी हम नेक का करेक्शन करेंगे। हमारे पास कमेंट्स था कि फ्रंट में 2 इंच डाउन क्यों नहीं किया। तो बैक की जब हमारी कटिंग होती है तो हम ऐसे उठा के लगाते हैं। ये डार्ट आप हाफ इंच की भी लगा सकते हैं, और आप यदि हैवी बस्ट है तो आप 3 पॉइंट तक कर दिए, 1 पॉइंट ये बढ़ा दीजिए। टोटल हमें 3-4 की डार्ट लगा देंगे, लेकिन हमारा बस्ट कम है इसमें, तो हम ओनली हाफ इंच की लगाएंगे। इसको हम बंद करना है तो हम कंप्लीट बंद करेंगे। जब हम 4 डार्ट बनाते हैं तो हम सिर्फ यहां से 1.5 इंच साइज के अकॉर्डिंग हम डार्ट को बैक रखते हैं, लेकिन हमें तो बंद करनी है तो हम बिल्कुल प्रॉपर बंद करेंगे। अब हम यहां से इधर सेंटर लाइन खींचेंगे, बिल्कुल ऐसे क्रॉस में रख के। यहां हम साइज के अकॉर्डिंग डार्ट डालते हैं, तो आप जैसे जैसे आपके बॉडी में साइज अपर बस्ट और मैन बस्ट में गैप होता है, तो हमारा
हम यदि गैप नहीं भी है तब भी हम 1/2 इंच की डाट लगाते हैं। अब इस बॉडी मेजरमेंट में हम 3/4 की डाट बंद करेंगे। उसके बाद में हमारी एक डाट यहां पे आती है। बॉडी मेजरमेंट हैवी नहीं है तो आप ये डाट नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन हैवी बॉडी मेजरमेंट में आपको ये डाट लगानी होगी। यहां पे आप सिलाई मार्जिन 1.5 से 2 इंच रख सकते हैं। 2 से ज्यादा सिलाई मार्जिन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारी फिनिशिंग परफेक्ट नहीं आती, बॉडी की फिटिंग परफेक्ट नहीं बनती। तो यदि आप ये डाट बंद करेंगे, अब हमारा हैवी बॉडी मेजरमेंट नहीं है तो हम सिर्फ 3 डाट ही बंद करेंगे। तो अब हम लगाएंगे वेस्ट डाट। वेस्ट डाट हमारा वेस्ट का मेजरमेंट है 29, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारा 7/1/4 आता है। इस लाइन पे हम 7/1/4 लगाएंगे और यहां से मेजर करेंगे। हमारा 2 इंच की डाट आएगी। अब जिसका जितना बॉडी मेजरमेंट होगा, मान लीजिए यहां पे 36 है और हमारी वेस्ट 29 ही है, बस्ट साइड ज्यादा है और वेस्ट कम है, तो हमारा यहां पे 3 इंच के करीब डाट आ जाएगी। तो जैसे हम ऐसे मेजर करेंगे, यदि 36 है तो हमारा 10 आएगा। तो 10 से हम यदि 7/1/4 मैच करेंगे तो ये देखिए 2, 3, 4 की डाट आएगी। तो जो बॉडी मेजरमेंट जितना भी हो, हमारे बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी डाट आती है। अब यहां से हमें अगर शेपर से मैच नहीं करना आता तो आप यहां जो डाट लगाइए उससे 4 से 1 पॉइंट कम यहां पे ऐसे इसको क्रॉस कर लीजिए। लेकिन ये शेपर से मैचिंग करनी, हैंड से मैचिंग करेंगे तो परफेक्ट नहीं आएगी। अगर शेपर से मैच करेंगे तो ज्यादा परफेक्ट आएगी। तो अब हम इसको ऐसे मैच करेंगे। जब हैवी साइज होता है तो ये साइज हमारा बढ़ जाता है अंडर बस्ट का, तो ये ज्यादा गहरा आता है। अब हम सभी निशान, सभी डाट बंद करेंगे। उससे पहले हम कटिंग करेंगे। तो यहां से हम रैंडम कट करके निकाल देंगे, क्योंकि हमें आर्महोल मेजरमेंट करना है, डाट बंद करनी है। एक्स्ट्रा पेपर को भी हम निकाल देंगे और यहां से हमें जितना चाहिए। अब हमें डाट बंद करने के लिए सबसे पहले इस डाट की यहां तक कटिंग करनी होगी। उसके बाद में हम फ्रंट डाट को यहां से कट करेंगे। बिल्कुल हमें छुटाना नहीं है और इस डाट को हम नीचे से कट करेंगे। शोल्डर कम करना है तो इधर से हमें ऊपर से डाउन करना होगा। तो आप स्टेपलर यूज कर सकते हैं, कुछ भी, हमारे पास फेविस्टिक है, कुछ भी जो आपके पास पेपर चिपकाने के लिए हो उसको आप यूज कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे बंद करेंगे, यहां से इसको बंद करेंगे कि 7 या 8 में कटिंग कर रहे हैं तो आप यहां पे 2 इंच से थोड़ा कम, 1/4 कम करेंगे, 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। और यदि आप बैक नेक 10, 11, 12 जितना भी ब्रॉड कर रहे हैं तो आप यहां पे 2 इंच, तो हमारे इस मेजरमेंट में लिखा गया है कि 10 इंच, तो हम 2 इंच कम करेंगे और यहां से और यहां इसको स्ट्रेट मैच करेंगे। अब हम इसको कट करेंगे तो हमारा ये स्ट्रेट हो जाएगा और हमारा शोल्डर करेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको कट करते हैं। अब हमने 3/4 की डाट लगाई है तो 3/4 ही शोल्डर
आर्म होल को नीचे बढ़ा देंगे और इससे मैच कर देंगे। यहां सेपर रख सकते हैं या फिर आप ऐसे ही इसको मैच कर सकते हैं। सेपर रख के तो आर्म होल हमारा 15.5 है। आर्म होल का मेजरमेंट लेना बहुत जरूरी है, परफेक्ट मेजरमेंट होना चाहिए। यदि टाइट लिया तो हमारा टाइट हो जाएगा, आप इसको चाहे जितना लूज बनाएं, लेकिन हमारा आर्म होल टाइट हो जाएगा। और यदि लूज लिया तो हमारा ऐसे लूज होगा, फिर आप चाहे इधर से कितना भी टाइट कर लीजिए, ये टाइट नहीं होगा। यहां से टाइट होता जाएगा, आर्म होल लूज ही लगेगा। तो आर्म होल का मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है, और वो भी परफेक्ट। तो अब हम ब्लाउज कट कर रहे हैं, तो ब्लाउज के जब हम ब्लाउज में लूजिंग नहीं देते तो आर्म होल में भी लूजिंग नहीं देंगे। अब हमें आर्म होल मेजरमेंट करने से पहले अपर बस्ट मेजरमेंट करनी होगी। मैन बस्ट में लूजिंग दिया था, तब हमने करेक्शन किया था। तो अब हमारी 33 हमारी अपर बस्ट है। डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारी आएगी 8/1/4। तो हम यहां पे 8/1/4 ही लेंगे, यहां पे आएगा। अब हमारा हल्का सा ऐसे ये हो जाएगा। अब हम यहां पे प्रिंस कट की शेप देंगे। ये हमारी शेप नहीं है, हम यहां से हमारा यहां से हल्का सा राउंड होना चाहिए। फिर आप चाहे स्ट्रेट, इससे भी स्ट्रेट कर सकते हैं। तो हमारी ये कटिंग होगी। अब हमने अपर बस्ट का निशान लगा लिया है, उसके बाद हमारा आर्म होल मेजरमेंट करेंगे। तो यहां सिलाई में जाएगा और यहां सिलाई में जाएगा, तो हमारा आना चाहिए 15.5 हमारा आर्म होल राउंड है। तो इसका हाफ इंच हमारा हर जगह से सिलाई में जाएगा। तो हम हाफ इंच छोड़ेंगे और ये मेजर करेंगे। तो देखिए हमारा 734 परफेक्ट आ रहा है। अगर आप हाफ सिलाई का नहीं छोड़ सकते, नहीं मेजरमेंट कर सकते, तो आप इसको मेजर करें। तो ये देखिए ये लाइन हमारी 3/4 पे ही है। आप हाफ इंच ऊपर छोड़ के हाफ इंच छोड़ के करेंगे तब भी हमारा 734 ही आएगा। और यदि डायरेक्ट इस लाइन को मेजर करेंगे तब भी 734 आना चाहिए। अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे पहले। हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग बिल्कुल रेडी है। तो हम यहां से देखें हमारा अपर बस्ट आया है और यहां से हमारा तो हम बैक पार्ट की भी फटाफट इसमें कटिंग ऐड कर देते हैं। तो जो हमारे व्यूअर का कमेंट था उसकी कंप्लीट कटिंग हो जाएगी। तो हम बैक पार्ट में दिखाएंगे। तो हम बैक पार्ट में हम आपको फटाफट हमारी बैक पार्ट की कटिंग हम फटाफट बताएंगे। इसमें इतनी डिटेल नहीं है, फ्रंट पार्ट में ही ज्यादा हम डिटेलिंग करनी होती है। तो बैक पार्ट हमारा 13.5 लेंथ है, उसमें 1.5 1.5 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 15 आएगा। 1 इंच का हम शोल्डर स्लोप देंगे। आर्म होल हमारी मैन बस्ट है 34 डिवाइड बाई 6 करेंगे। तो फ्रंट में हम 34 डिवाइडेड बाई 6 रखा था क्योंकि उसमें हमने डाट निकाली थी। और बैक के लिए हम आर्म होल कंप्लीट होना चाहिए। बैक में भी हमारा 734 आर्म होल आना चाहिए, तभी दोनों साइड इक्वल होता है।
तो हम बैक में अपनी 34 डिवाइडेड बाई 6 है, उसमें हमारा 34 ऐड करेंगे, 0.75 34 ऐड कर देंगे। तो हमारा 34 ऐड किया तो हमारा 634 के करीब आएगा। डाउन करेंगे, यहां से हम शोल्डर रखेंगे 7, 13 का हाफ, 6 एंड हाफ और 7, और यहां हमारे 7 में, ये हमारा 7 है, 7 में हम 3-4 बैक करेंगे। यहां से ये आएगा, ये लाइन नहीं, ये आएगी, 3-4 बैक करेंगे तो हमारा कंप्लीट बैक क्रॉस हो जाएगा। बैक क्रॉस और फ्रंट क्रॉस यदि आप शोल्डर साइड से करते हैं तो आपको बैक क्रॉस फ्रंट क्रॉस बॉडी से मेजरमेंट करना होगा, और यदि आप इस फॉर्मूले से करते हैं तो आपका 100% नहीं तो 90% आपका बैक क्रॉस फ्रंट क्रॉस हर बॉडी मेजरमेंट का परफेक्ट होता है। कुछ एक बॉडी मेजरमेंट होते हैं जिनमें हमें मेजर करना होता है कॉम्प्लिकेटेड बॉडी मेजरमेंट में, बाकी हमारा इस कटिंग में बिल्कुल परफेक्ट आता है। और यहां पे हम लगाएंगे 33 हमारी अपर बस्ट है, डिवाइड बाई 4 करेंगे और ½ इंच प्लस करेंगे। 33 को डिवाइड बाई 4 किया तो हमारा आता है 8.25, ½ इंच प्लस करेंगे 0.9, 875 हम यहां पे रखेंगे। सिलाई मार्जिन रखेंगे, वेस्ट में हम 29 डिवाइड बाई 4 करेंगे। बैक डार्ट का मार्जिन हम का मार्जिन नहीं लेंगे, हम दिखाएंगे कि हमने यहाँ 2 इंच डाउन किया था। कमेंट्स था हमारा कि फ्रंट में क्यों नहीं किया और बैक में क्यों किया, तो वो भी हम आपको क्लियर करेंगे। सिलाई मार्जिन लगा के हमने निशान लगा लिए हैं ऑलरेडी। अब यहाँ हमारा बैक नेक है 10 इंच, तो हमने फ्रंट में भी 2 इंच शोल्डर कम किया था और इसमें भी, और जो ये 2 इंच का, ये जो हम 2 इंच का निशान लगाते हैं शोल्डर कम करने के लिए है। फ्रंट में जब हमने ये डार्ट बंद की तो हमारा यहां से स्ट्रेट किया, बैक में हम ये डार्ट निकालेंगे तो हमारा यहां से क्रॉस होगा, उसके लिए ये 2 इंच का निशान है। बाकी और हम 2 इंच का निशान कहीं नहीं लगाते, तो यहां से इसको मैच करेंगे और यहां से आप 10 इंच तक इस लाइन को स्ट्रेट करेंगे। इसका हाफ करेंगे और शेपर से मैच करेंगे। आर्म होल चेक करेंगे हम, 734 आर्म होल आना चाहिए। तो ये देखिए हमारा 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है। आप 1 पॉइंट को ऐसे कम भी कर सकते हैं, वरना 1 पॉइंट हमारा सिलाई में भी हो जाता है। अब हम पहले इसकी कटिंग करेंगे, यहां से इसको कट करेंगे और यहां से बैक में हमें इसको ऐसे यहां पे लगाना है तो हमारी बैक डार्ट निकलती है। फ्रंट में हमें ये डार्ट बंद करनी होती है तो हम स्ट्रेट करेंगे। अब फ्रंट में हमें डार्ट बंद करने से स्ट्रेट मिला था और बैक में हम यहां से डार्ट नहीं बंद करते, यहां पे डार्ट ओपन करते हैं तो हमें यहां से स्ट्रेट मिलेगा। हम इसको ऐसे यहां पे इसको सेट करेंगे, आप स्टेपलर से भी कर सकते हैं। और ये हमारा शोल्डर कम हुआ है, अब आप एज इट इज कटिंग कर सकते हैं। डेढ़ इंच रखना है तो 1.5 इंच, 2 इंच रखना है 2 इंच, वो डिपेंड होता है कि हम कितनी रखते हैं। उसके बाद हमारा नेक निकल आता है। ये अगर हमारे 2 इंच की भी विड्थ है तब भी हमारी परफेक्ट होगी, क्योंकि गला हमारा ओपन हो चुका है।
अब हमें ना यहाँ से क्रॉस करना है, हमारा ऑटोमेटिक क्रॉस हुआ है, कंप्लीटली रेडी है। आप यहां से ब्रॉडनेस ज्यादा रखना चाहें तो ज्यादा रख सकते हैं, कोई भी डिजाइन देना चाहें डिजाइन कुछ भी कहीं से भी बना सकते हैं, कटिंग परफेक्ट होनी चाहिए। अब हम अपर बस्ट, यहां तो हमारी अपर बस्ट है और यहां पे हमारी फुल बस्ट आएगी, तो फुल बस्ट हमारी बैक में तो 8 इंच है, फ्रंट में हमारी 9.1 के करीब बस्ट है, बैक में हमारी यहां आएगी मैन बस्ट, तो हम यहां रखेंगे। तो ये देखिए हमारा ओनली 34 बस्ट है, तो 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है। आप उस 1 पॉइंट को जब हमने ये किया है यहां से निकाल सकते हैं। तो हमारी बैक और फ्रंट की कटिंग कंप्लीट है। अब हम आपको कपड़े पे रख के दिखाते हैं कि कहां से आपको सिलाई मार्जिन लेना है। हमारे ब्लाउज हम लाइनिंग के बनाते हैं या विदाउट लाइनिंग बनाते हैं, जैसा भी बनाए एज इट इज कटेगा। तो अब हमने लेंथ वाइज कपड़े को फोल्ड किया है, हमारा ओपन साइड इधर है, बैक यदि फ्रंट में प्रिंसेस कट में भी आप फ्रंट में हुक लगा सकते हैं। तो यदि फ्रंट में हुक लगाने हैं तो फ्रंट को ओपन साइड रखेंगे, और यदि बैक में हुक लगाने हैं तो हम बैक को ओपन साइड रखेंगे। बैक में हम हुक लगाएंगे तो बैक हमारा ओपन साइड में होगा और सिलाई मार्जिन ऐड होगा। हम नेक पहले भी कट कर सकते हैं, बाद में भी कटिंग हो सकती है। तो आप नेक की अगर पहले कटिंग करेंगे, राउंड कट करना है तो हम राउंड कट करेंगे। कोई भी डिजाइन डालना है तो डिजाइन से कट होगा। फ्रंट में भी हम ऐसे ही यहां से इसको मैच करेंगे। 6 हमारा फ्रंट नेक है, 6 लेंथ लगाएंगे, ऐसे ओपन साइड रखेंगे और एज इट इज निशान लगाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट में होना चाहिए। यहां हम एज इट इज निशान लगाएंगे। यहां पे हम हुक लगाएंगे तो सिलाई मार्जिन लेंगे, बाकी सभी निशान हम एज इट इज लगाएंगे। ये हमारी बैक की डार्ट हो जाएगी, ऐसे हम बंद करके यहां सिलाई करेंगे, निशान लगाएं। बाकी हमें कहीं भी और सिलाई मार्जिन कुछ ऐड नहीं करना है, एज इट इज कट करेंगे। फ्रंट में हम फोल्ड साइड रखेंगे, यदि बैक में लगाने हैं तो सभी निशान एज इट इज लगाएंगे। नेक कट कर सकते हैं यहां से, ये निशान एज इट इज लगाएंगे। उसके बाद हम सिलाई 1/2 इंच की देते हैं तो 1/2 इंच की, आप जितनी सिलाई देते हैं आपको एक्स्ट्रा सिलाई का लेना है। इस निशान को लगाएंगे। जब हम प्रिंस कट को अटैच करेंगे तो हमें इस निशान की रिक्वायरमेंट होगी, इस निशान को और इस निशान को मैच करेंगे। एज इट इज निशान लगाएंगे और यहां पे भी हम सिलाई देंगे। यहां पे और यहां पे सिलाई मार्जिन होगा, बाकी सब एज इट इज कटता है। थैंक यू सो मच। यहां तक वीडियो देखी है तो लाइक करना, शेयर करना, और जिसने सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच, नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना।